समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने बयान दिया कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, औरंगजेब को आदर्श बताया। समाजवादी पार्टी किस विचारधारा के साथ जा रही है, यह देश को समझना पड़ेगा। भारत की सनातन संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की विरासत इस बात को जानती है कि सबसे ज्यादा अगर क्रूर शासक कोई था तो औरंगजेब था। हमारे हिंदुओं के तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने अपने शासन में कराया। जितना क्रूरता उसके शासन में था, शायद समाजवादी पार्टी को याद नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से भटक गई, उनके सिद्धांतों से हट गई है, उनके मूल्यों से भाग हट गई है। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी जिसको महान बता रही है, औरंगजेब को महान बता रही है, कि भारत की विरासत औरंगजेब को कभी विरासत के रूप में उसको महान नहीं बता सकती। ये बात स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी की विचारधारा किस दिशा में जा रही है। भारत की सनातन संस्कृति, भारत की विरासत महाराजा सुहेलदेव राजभर से जुड़ा हुआ है। भारत में आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत की आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत की आदर्श ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, भारत की आदर्श महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। हमारे महापुरुषों का मंदिर, हमारे किले खंडहर महाराजा सुहेलदेव राजभर का किसी ने क्रूरता से तोड़ने का काम किया, गिराने का काम किया, उसको मिटाने का काम किया, यही विदेशी आक्रांता है। इनके हिटलर शाही में, इनके क्रूरता की वजह से हमारे पूर्वजों की विरासत, हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम कराया गया। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी औरंगजेब के रास्ते पर चल रही है तो भारतीय समाज पार्टी और एनडीए गठबंधन भारत के विरासत के साथ चल रही है। हम इस देश में इस विचारधारा को पनपने नहीं देंगे जो क्रूरता के विचारधारा के साथ जा रहे हैं। औरंगजेब कभी भारत का आदर्श नहीं हो सकता। अगर आदर्श कोई होगा तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महाराजा सुहेलदेव राजभर, भगवान श्री राम जी आदर्श हो सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान हो सकते हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हमारे आदर्श हो सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि सनातन संस्कृति, भारत की विरासत को किस दिशा में समाजवादी पार्टी लेके जाना चाहती है। तो ऐसे क्रूर आक्रांता को अगर समाजवादी पार्टी ने महान बताया है तो बताए कि राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर क्यों भटक गए हैं, राम मनोहर लोहिया के विचारों से क्यों भाग रहे हैं, उनके मूल्यों को क्यों भूल गए। इसका मतलब समाजवादी पार्टी अब दिशा से भटक गई है। आने वाले समयों में इस देश के हिंदू राजा का अपमान, हिंदू राजाओं के साथ जिस तरीके से इनके विचार सामने आए हैं, हमारे सनातन संस्कृति, हमारी विरासत के जो खिलाफ जो इनके आवाज उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में इसका जवाब देश के जनता देगी, देश की विरासत से मिलेगा, देश के सामने इसको देखने को मिलेगा।